हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुल्लू मनाली में स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अगर आप मेरी पिछली वीडियो देख रहे हैं तो उसमें मैं आजकल के दिनों को खेतों में ही बिता रही हूं। तो आज भी मैं खेत में आई हूं। तो ये हमारे पलम के पेड़ है। तो आजकल हमारे पलम के पेड़ का इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। इस तरह से हमारे पलम के पेड़ में हल्के हल्के दाने आ गए हैं। तो आज के लगभग 5-10 दिन बाद इसमें फ्लावरिंग होगी, फूल लगेंगे और पूरे पेड़ हमारे फूलों से लदे होंगे। तो कोई पेड़ ऐसे भी है जिसमें कि फूल लग गए हैं। तो वो वैरायटी के हिसाब से है। जो पलम की वैरायटी वो अलग अलग तरह की होती है। और जो हमारे खुरमानी होती है, खुरमानी में फ्लावरिंग हो गई है। तो हमारे यहाँ बगीचे में खुरमानी का पेड़ नहीं है, तो जिसके कारण मैं दिखा नहीं सकती आपको। तो ये है हमारे खेत का एक पेड़, इसमें हल्की हल्की फ्लावरिंग हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें इस तरह से छोटे छोटे दाने तो है ही, लेकिन इसमें पत्ते भी बन रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर फूल भी है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ तो नहीं है, ये देखिए यहाँ पर हमारे फूल लगे हुए हैं, फ्लावरिंग हुई है। तो इस तरह से हमारे पेड़ों में फूल लगते हैं। तो जो ये वाला मौसम है हमारा, ये बहुत ही अच्छा होता है। हर जगह फूल ही फूल देखने को मिलते हैं। और इस वाले पेड़ में इस साइड को फ्लावरिंग हो गई है। तो ये पेड़ के हिसाब से भी होता है, किसी पेड़ में 2-4 दिन पहले होती है और किसी पेड़ में 2-4 दिन बाद होती है। ऐसा नहीं है कि महीने का फ़र्क पड़ता है, इतना तो नहीं, लगभग 2-4 दिन का फ़र्क पड़ जाता है। किसी पेड़ में थोड़ी जल्दी हो जाती है और किसी पेड़ में थोड़ी लेट हो जाती है। जो हमारी खुरमानी है उसमें फ्लावरिंग हो गई है। और खुरमानी का पेड़ हमारे घर के पास नहीं है। और जो पलम की दूसरी वैरायटी है जो जल्दी होने वाली तैयार होती है, तो उसमें फ्लावरिंग हो गई है। ये जो पीले पीले फूल देख रहे हैं आप, ये है हमारी सरसों, मस्टर्ड और ये लहसुन है। तो ये है सामने खुरमानी का पेड़ जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं हल्के हल्के। तो ये है खुरमानी के पेड़। तो इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो गई है। तो आजकल के समय में ये वाला बगीचा, इसमें लगभग 8-10 पेड़ खुरमाने के हैं, ये लोगों के हैं। तो इसमें पूरा बगीचा फूलों से भरा हुआ है, ऐसा लगता है कि फूलों की बारिश हुई है। तो आते हैं उसके बाद मेरे गांव की सड़क की ओर। तो ये है मेरे गांव की सड़क। तो ये यहीं तक हमारे गांव है। तो इससे लगभग थोड़े से आगे तक हमारी गाड़ी जाती है। तो यहीं पर हमारे गांव का अंत होता है। तो इससे जो आगे है वो ऊपर है गांव, वहाँ तक सड़क नहीं है अभी। तो अभी वहाँ तक सड़क पहुँचाई जा रही है। तो कुछ समय में वहाँ भी सड़क पहुँच जाएगी। तो ये देखिए, ये है मेरे घर के फूल जो हर मौसम में खुद ही उग जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे फूल लगते हैं मुझे। तो यहाँ मैं अपने खेत में आई थी, तो यहाँ ग्राफ्टिंग की गई थी। तो ग्राफ्टिंग जो पेड़ था वो चला भी था बहुत अच्छी तरह से। तो इस तरह से इसका पेड़ बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था, लेकिन पता नहीं हवा की वजह से या किस वजह से ये टूट गया था। तो मैं इसे सपोर्ट देने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने इसे इस तरह से इस पेपर से बांध के रख दिया है, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से आगे, ताकि ये सूखे ना और ग्रो हो। अब देखते हैं चलता है या नहीं, लेकिन ये यहाँ से जहाँ ग्राफ्टिंग की गई थी वहीं से ही निकल गया था। तो आगे दिखाऊंगी ये चला हुआ है कि नहीं, या यहीं पर इसका काम ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से मैंने इसे बांध दिया था। तो मैं हर काम को करने का इंटरेस्ट रखती हूँ। तो फ्री टाइम में मैं इसे बांधने में लग गई थी। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे बांध के रखा था। और इसके बाद आ गई थी मैं अपने खेत में। तो यहाँ मैंने अपने जो खेतों में वेस्टेज मटेरियल होता है, घास होता है, वेस्टेज जो सूखा होता है, और जो कागज़ होते हैं, कई चीज़ें होती है ऐसी जो खेतों में गिर जाती है, तो मैंने उसे यहाँ पर जला दिया था इस तरह से। तो आजकल के समय में सभी जो बगीचे वाले हैं वो सभी अपने
खेतों बगीचों की इस तरह से सफाई करते हैं। जो वेस्ट होता है घास वगैरह वो इस तरह से जला देते हैं। तो ये मेरी मम्मा मेरे को यहाँ झूला में गिर गई थी तब ये झूला टूट गया। तो ये मेरी मम्मा बांध रही है। और यहाँ देखिए ये पता नहीं कच्ची तो नहीं होगी रस्सी बेटा, ये टूट जाएगी अब बार-बार शायद। यहाँ मैं झूला ठीक करने के बाद अपने काम में लग गई थी। तो सबसे पहले मैं अपने जो पेड़ के नीचे जो बहुत ही ज़्यादा घास हो गया था, तो जिससे कि मुझे निंदाई करने में मुश्किल हो रही थी, तो मैंने सबसे पहले इस तरह से घास को ऊपर ऊपर से काट दिया था ताकि मुझे निंदाई करने के लिए अच्छा हो। तो इस तरह से मैंने घास को उसके बाद काट दिया था। तो इसे हम फरुआ कहते हैं, जिससे मैं काट रही हूँ। तो इसे हमारी लोकल लैंग्वेज में फरुआ कहा जाता है। तो इस तरह से मैंने इस घास को काट दिया था। तो यहाँ मुझे काम करते करते कई मिल जाते हैं, तो काम के साथ साथ हम गप्पे भी मार लेते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ इनके साथ, तो ये हमारे पड़ोस के ही है, तो इनके साथ गप्पे मारने में लगी थी। तो थोड़ी देर हमने यहाँ पर टाइम वेस्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारा चलता ही है गांव में। इस तरह से हम एक दूसरे से टचअप में रहते हैं, एक दूसरे से के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो ये पड़ोसियों की गाय सामने जो हमें इस तरह से देख रही थी कि पूछे मत। ये पता नहीं क्या समझ रहे थे। तो पशु बोल नहीं सकते, लेकिन इनके भावनाएं होती हैं इनकी भी, तो जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो पता नहीं, जब भी हम खेत को आते हैं यहाँ, तो ये इसी तरह से हमें निहारती रहती है। तो ये भी पहचानती है। ऐसा होता है जैसे हम लोग एक जो हमारे पड़ोस में होते हैं, हमारे आसपास के लोग होते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसी तरह से हमारे जानवर भी पहचानते हैं। तो ये हमारे बच्चों को तक पहचानते हैं। जब भी ये इनके पास जाते हैं तो ये बिल्कुल भी मारती नहीं है इन्हें। तो इस तरह से मेरी लड़की यहाँ पर गाय को घास देने गई थी। तो ये यहाँ से उखाड़ कर थोड़ा सा घास ले गई थी, तो वो इसने दे दिया था। तो ये मेरा प्याज है, तो प्याज की निंदाई भी कर लिया मैंने आजकल। इस तरह से मेरा प्याज हल्का हल्का भी ग्रो कर रहा है, तो इसे टाइम लगेगा। तो इस तरह से इसने यहीं से उखाड़ कर थोड़ा थोड़ा घास दिया था। ये देखिए किस तरह से प्यार से इसे देख रही है कि कब ये दे। मम्मा आप क्यों रख रहे हो ये ऐसा? कैसा? ऐसा क्या? ये क्या? ये वाला? ये वाला? ये धनिया है बेटा। पता है तेरे को कैसे होता है धनिया? कौन है धनिया? ये वाला? ये वाला। ऐसा मत कर, इसको ना निंदाई करनी होती है ना। एक वो है धनिया मामा ना? हाँ ये, हाँ सही पहचाना, ये भी धनिया। ये क्या है? पहचान वाला क्या है? घास।
घास नहीं है, आप ये मेथी मेथी जो ना हम खाने में उपयोग करते हैं ना, उसकी है, उसके लिए होती है। ये वाली है ना। हाँ। आगे और यहाँ भी है धनिया, देखो इसको निंदाई करनी, थोड़ी पीछे हो जाओ, थोड़ी पीछे हो जाओ बेटा। ये जो है ना, इसको निंदाई करनी पड़ती है बिल्कुल। ये पहचान ले वाला कौन है? धनिया, ये वाला है धनिया। धनिया। इसको ना इस तरह से निंदाई करनी होती है ना, ताकि इसकी जड़ें निकले ना, नहीं तो अगर जड़ें निकलेगी ना तब सारा क्या हो जाएगा, खत्म, सूख जाएगी, हो जाएगी। मामा ये आपने वो लहसुन लगाया है? लहसुन नहीं है बेटा, प्याज। हाँ वेरी गुड, ये प्याज है हमारा। ये लंबी लंबी डालना है, ये जो लंबी, ये है ना, क्या? ये जो स्ट्रॉ की तरह है। हाँ स्ट्रॉ की तरह है, हाँ, सही बात बोली। स्ट्रॉ। मम्मा ये घास है ना? हाँ ये तो घास है ना, मगर इसके बीच में भी लहसुन है, ये देख, ये निकला हुआ है लहसुन। लहसुन। ये देखिए, ये वाला घास है ना, ये वाला लहसुन है, ऐसा होता है लहसुन। लहसुन घास। मम्मा कहाँ जा रहे हो? मेरे को भी ले जाओ ना। मेरे को भी ले जाओ। ओ नहीं लाई तूने? क्या? तूने लाई? खिलौनी? अपनी ला, ओ मेरी ला दे, इसको ले ले तू। अच्छा लो, अब मेरी भी तो ना। मम्मा कहाँ जा रहे हैं? बना के हाँ क्या करेंगे आप अब? ये लकड़ी रखी है, तब ये लकड़ी पड़ेगी क्या निकालने ना। फिर क्या करना? अच्छा, अगर लकड़ी होगी तब तो बुरा हो जाएगा। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ अपने छोटे से खेत में। तो यहाँ हम निदाई कर रहे हैं पेड़ की डालियाँ। इन पे मैंने झूला बनाया था तो मैं गिर गई। ये लकड़ी, ये लकड़ी और ये फूल, ये घास और अब लहसुन के बारे। ये वाले फूलों का पता क्या करते थे हम बेटा छोटे में? हम पता क्या करते थे? यहाँ लगाते थे बालों में, इस तरह से लगाते थे हम इनको ना, झुमके बनाते थे इनके ऐसे। भी पहनते थे क्या? हाँ कानों में भी लगाते थे, अभी उतने लगे नहीं ना। कानों में झुमका। हाँ ऐसे लगाते थे। क्या कर रहे हो अभी आप यहाँ रुक के? हैं? क्या कर रहे हो? हैं? घर? अच्छा आपका घर कहाँ है? अच्छा साइड हट जाओ, गाड़ी आ रही है। गाड़ी आ रही है, मैं देखो गाड़ी आ रही है बाहर से। जाओ जाओ घर को जल्दी से। आजकल के समय में हमारे सभी कुल्लू मनाली के लोग अपने अपने बगीचों में ध्यान देते हैं। अपने जो भी पेड़ होते हैं, सेब, पलम और नाशपाती, कई वैरायटी के पेड़ होते हैं, तो उनमें खाद डाली जाती है, गोबर डाला जाता है, उनकी जो कटिंग की जाती है। तो आजकल यही काम चला होता है, ताकि हमारे आने वाले समय में हमारे पेड़ अच्छी फसल दे सके। तो अच्छी फसल पाने के लिए सबसे पहले हमारा पेड़ अच्छा होना चाहिए। तो पेड़ अच्छे तभी होंगे अगर हम उनकी देखभाल करेंगे। तो इसी तरह से मैं भी अपने खेतों में लगी हुई हूँ आजकल। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे गांव और हमारे कुल्लू मनाली से रूबरू होते रहें, किस तरह से हम कुल्लू मनाली के लोग आजकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं।